और दोस्तों आप सब लोगों के एक जीतवाहन भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को स्वागत है। आप लोग हमारे कथा को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। जीतवाहन भगवान की कथा बहुत ही महान है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की 7वीं से उनकी पूजा की शुरुआत हो जाते हैं। 7वीं को नहा खाते हैं। अष्टमी को जो संतान वाली जो होते हैं पुत्रवती, वो अष्टमी को उपवास करते हैं, नवमी को पार्वन करते हैं। यानी कि 7वीं को नहा खाते हैं, अष्टमी को उपवास रहते हैं, नवमी को पारण करते हैं। वो सब लोग जैसे सब दाई माई होते हैं, माँ बहन होते हैं, जितने सब जाते हैं गंगा तट नदी में, सब लोग नहाते हैं और 7वीं के दिन तेल और खड़ी चढ़ाते हैं और अष्टमी के दिन चूड़ा और दही चढ़ाते हैं। चिलो और सियार की ये कहानी है, जीतवाहन भगवान के हैं। तो हम सभी को प्रणाम करते हैं। आप लोग सुनिए। एक दिन एक गांव में गंगा तट पे सब माँ बहन सब लोग ने कि जीतवाहन भगवान की पूजा करने गए थे। तो सब लोग नदी में स्नान कर के और पूजा कर रहे थे। तो एक नदी के ऊपर एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ पे वहाँ जो चीलों का वहाँ घोंसला बना रखे थे, यानी कि अपना घर बना रखे थे उन्होंने। और पीपल का पेड़ के नीचे एक सियार का घर था, धोदर। तो नीचे सियार रहती थी और ऊपर चीलो रहते थे। तो चीलो रानी कह रहे हैं सियारो रानी से कि हे बहन कि जो ये माता बहनों किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं गंगा तट पे नदी किनारे सब लोग बैठ कर पूजा कर रहे हैं, जो ये किस चीज़ का पूजा हो रहा है। तो चीलो रानी ने बोले सियारो रानी से कि जो देखो बहन, हमको पता नहीं, तो जाकर पूछो, हम तो ऊपर है 2 बच्चों के साथ, आप जाकर पूछो, नीचे जाकर पता करो आप। तो बोला है बहन आप ही जाओ, आप तो हमसे ऊपर है ना। तो सियारो कह रहे थे चीलो से आप जाओ, और चीलो कह रही थी सारे से आपको तो 4 हाथ पैर है ना, आप जाओ, आप नीचे हैं ना, आप जाओ। फिर सियारो रानी ने चीलो रानी से बोले, तो चीलो रानी ही गई वहाँ गई। तो वहाँ गंगा तट पे नदी किनारे एक बूढ़ी माता बैठी थी। उनको पूछने लगे कि जे हे माता, ये किस चीज़ का ये व्रत आप लोग रख रहे हैं, जो हमको भी ये बताइए। तो वो माता रानी बोला कि हे चीलो रानी, ये आश्विन मास 7वीं पक्ष में ये 7वीं का दिन, कृष्ण पक्ष 7वीं का दिन, ये जीतवाहन भगवान की पूजा है। जो संतान वाली है, जो पुत्रवती है, संतान जिनको है, वो संतान की लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखा जाता है। और जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान भी प्राप्त होते हैं। जो इनकी विधि विधान से किया जाता है तो मनोकामना बहुत जल्द ही पूरा होते हैं। जीतवाहन भगवान बहुत ही महान इनकी पर्व है, बहुत ही कठिनाई व्रत है। जो 7वीं को तेल खरी चढ़ाते हैं, अष्टमी को निर्जल व्रत उपवास रहते हैं, नवमी को पार्वन करते हैं और दूध से इनकी व्रत तोड़ा जाता है। तो बोला कि जो हम भी करेंगे। तो ठीक है बहन, करो आप भी। तो वहाँ से जो बताओ हमें विधि विधान उनको सारा बता दी। वो वहाँ से आई तो चीलो रानी सियारो रानी से कह रहे हैं, हे बहन, जो ये तो ना जीतवाहन भगवान की पूजा है। जीतवाहन भगवान की व्रत सब माता बहनों ने रखी है। ये संतान के लिए होते हैं, जिनकी संतान नहीं होते हैं वो संतान होते हैं, और जिनको संतान है, पुत्र है, उनकी आयु लंबी होने के लिए वो रखा जाता है। संतान के लिए ये व्रत होते हैं। उन्होंने बोले कि जो ठीक है बहन, हम भी करेंगे। तो बोला ठीक है, रख लो। चीलो सियारो दोनों लोग ने जीतवाहन भगवान के व्रत रखे थे। तो दिन भर गए, नहा धो लिए, पूजा वूजा कर लिए। शाम को समय हो रहे थे तो चीलो रानी भी अपना घोंसला में अपने बच्चे के लेके जाके वहाँ बैठी थी, और सियारो रानी भी अपनी घोंसला में वो भी सोई थी। तो गांव में एक राजा को एक नौजवान लड़का जो वो मर गया था, उनकी राजा को बेटा मर गया था। तो वहाँ शमशान घाट में उनको जला रहे थे। इससे पहले उनको सियारो रानी को
वो समझा दी थी चिलो रानी कि जे है सियारो रानी, इनकी व्रत बहुत कठिनाई होते हैं, आपको तो पेट बड़ी है, आप तो मांस खाने वाली हो, तो ऐसा नहीं कि जब आपको कहीं से गंध आए तो मांस खाओगे तो उनकी परिणाम आपको बहुत भारी भोगना पड़ेगा। बोले नहीं हम कर लेंगे। बोले ठीक है कर लोगे तब करो। वो जब रात में सोई थी तो वो देख रही थी कि जो उनको पछवा हवा चल रहे थे और ये महक इनको नाक तक पहुंच रहे थे, और सियारो रानी जो वहाँ आधा जाग रहे आधा सो रहे, छटपट 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 उनके मुंह में पानी भर रहे थे, उनके मुंह में पानी भर रहे थे कि जो हम कब जाके खाएं, जो कि सियारो रानी चिलो रानी की चक्कर में वो बैठी थी। कुछ देर रुकती थी, कहते थे बहन चिलो क्या आप सो गई कि जाग रही हो? तो बोला अरे बहन जाग रही हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ, रात काट रही हूँ, चांद देख रही हूँ, सूरज तारा देख रही हूँ, रात काट रही हूँ बहन। ठीक है बहन, हमें भी नींद नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर के बाद फिर कहती थी बहन चिलो सो गई कि जाग रही हो? फिर कहते रहे बहन जाग रही हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ, अपना रात काट रही हूँ, जितवाहन भगवान की ध्यान लगाई हूँ कि जय जितवाहन भगवान मेरा पार लगाओ। मैं यही कह के जितवाहन भगवान की ध्यान में बैठी हूँ। फिर उन्होंने बोले, चिलो रानी अपना दिमाग में सोची कि जो आखिर ऐसे बात क्या है, शायद वहाँ जो लाश जल रहे हैं ना, इसके महक इनको आ रहे हैं, हम अब इनको परीक्षा ले रहे हैं कि जो वो क्या करते हैं क्या करते। तीसरा बार जब पूछें कि जय चिलो रानी सो गए बहन की जाग रही हो, उन्होंने अंठा के जानबूझ के वो सुन के अनसुन बन के वो सो गई। इनको लगा के जो चिलो सो गई, वो जाकर वहाँ शमशान घाट में जाके मांस खाने लगे। मांस खाकर और मुंह में उठा कर लेके घर में आ गए। जब खा के वो जो हड्डी करा रही थी, चिलो रानी कह रही है बहन सियारो क्या तर हो रहे हैं? कह रहे अरे बहन चिलो हमें तो इतना तेज भूख लगी है ना, पेट खोल रहे हैं, एकदम से गर्मी से ज्वाला फूंक रहे हैं, भूख से रहा नहीं जा रहा है, प्यास लग गई से मेरा हड्डी तर उठ रहे हैं, मेरा हड्डी तरतरा रहे हैं। बोला ठीक है। सुबह होते बोला चलो अब पारण करने के लिए जो जाते हैं, गंगा स्नान करके गंगा तट पे नदी में नहा के पूजा करके पार्वन करते हैं, इनकी व्रत तोड़ेंगे। गए तो वहाँ दोनों गंगा नदी में अपना समाधि ली तो चिलो बोले कि जो हे गंगा माई, हे जितवाहन भगवान, हमको पिछले जन्म की सारे बात याद दिलाकर और हमें एक राजा के घर में जन्म होकर हमें प्रजा के साथ शादी होना चाहिए। और सियारो रानी बोली कि जे हे गंगा माई, हे जितवाहन भगवान, हम आपके व्रत लेके समाधि लेके हमें राजा के घर में जन्म हो और राजा के ही संग हमारे शादी हो, हम रानी बन के रहें। वो ऐसी बोली थी सियारो रानी। दोनों वहाँ समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद दोनों बहनों के एक ही राजा के घर में दोनों के जन्म हुई। तो एक को नाम रखे गए कर्पूरावती और एक को नाम रखे गए शीलावती। चिलो जो थी उनको नाम रखा गया कर्पूरावती और जो सियारो थी उनके नाम रखा गया शीलावती। दोनों पोसते पालते दोनों बड़ी हो रही थी। जब शादी ब्याह के लायक हो गए, जब विवाहित लायक हो गए तो उनकी पिताजी ने, राजा ने वर खोजने लगे, वर उनके लिए देखने लगे। देखते देखते दोनों के लिए वर मिल गए। दोनों के लिए जो वर मिल गए तो वो भी अपना घर गए, कुछ दिनों के बाद कर्पूरावती तो वो सती थी, वो तो अपना पूजा करती थी, जो भी वो अपना ध्यान लगा कर सच्ची तन मन से वो पूजा करती थी, वो अपने घर में वो पूजा करती थी। और ये कर्पूरावती जो थी, शीलावती जो थी, इनका हमेशा दिल में छल रहते हैं, दिल में इनका हमेशा छल, तो कोई शुभ मन से कभी वो पूजा नहीं करती थी। फिर देखिए बहन, जब उनकी कर्पूरावती को पुत्र हुआ, संतान हुआ, शीलावती को भी संतान हुआ। शीलावती के संतान मर जा रहे थे और कर्पूरावती को संतान जीवित रहते थे। जब कर्पूरावती के संतान जीवित रहते थे तो शीलावती उनको देखते देखते जलने लग गई। उनको बच्चा ख़त्म हो जाता था, इनके बच्चा जीवित रह जाते थे। इनको होते होते 7 पुत्र हो गए। जब 7 पुत्र हो गए तो ये जलने लगे। और एक दिन जाके अपने घर में
राजा के कक्ष में जाके अपना जाके एकदम से वो पलंग पे सो गए। राजा साहब रानी क्या हुआ, रानी क्या हुआ? तो बोला पहले हमसे सत कराओ फिर हम आपको कहते हैं। बोला ठीक है, हम आपसे वचन दे रहे हैं, बताओ क्या बात हुआ। तो हमारे बहन कर्पूरावती के 7 पुत्र हैं, उनको हमें सिर काट के चाहिए। बोला कि रानी ऐसे पाप हमसे नहीं होगा, हम एक कौन से जन्म के ये पाप हम भोग रहे हैं कि हमारे संतान होते ही ख़त्म हो जा रहे हैं, अब हम उनके पुत्र के सिर काटेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। बोला अगर आप हमको ये नहीं ला के देखे तो आप मेरी मरे हुए मुँह देखोगे, आप मेरी मरी हुए मुँह देखोगे। राजा ने वो वचन दे दिए, शर्त मान लिए, मान के लेके जाके घोड़े पे अपना रथ लिए, घोड़े पे लेके और अपना मंत्री के लेके गए जंगल, 7 बच्चे के लेके जाके 7 के सिर काट के और पत्ते से ढक के उनकी मुंडी लाके सारा उनको बंद करके बाकस में ले आके उनको रख दिए। कर्पूरावती ने, शीलावती ने देखी, वो एकदम से खुश हो गई। जीतवाहन भगवान के व्रत करके वो कर्पूरावती ने बैठी थी। हमारे 7 बच्चों गए हैं शिकार के लिए जंगल में, अभी तक नहीं आए हैं। हे जीतवाहन भगवान, आप मेरे बच्चे पे रक्षा कीजिएगा, हे जीतवाहन भगवान आप मेरे बच्चे पे रक्षा कीजिएगा, ऐसे ही कह रही थी कर्पूरावती। फिर उसके बाद में कि जो कुछ देर के बाद वो बाकस मंत्री ने पहुंचा दिए। बोला कि महारानी आपकी बहन ने ये संदेश भेजे हैं, बोला कि जो हम अभी जीतवाहन भगवान की पूजा कर रहे हैं, जाओ मेरे घर में रख दो। उनको घर में जाकर वो रख दिए, रख के वापस चले गए। अब इधर शीलावती छटपटा रही, आज तो मेरी बहन रोती होगी, अब अपनी बच्चे को मुंडी देख के रो रही होगी। अपने मंत्री से फिर बोले, अरे मंत्री जाओ देखो मेरी बहन कैसे रो रही है, क्या हाल है मेरे बहन के। बोला ठीक है महारानी मैं जा रहा हूँ। आए यहाँ देख रहे हैं सब बच्चे, 7 बच्चे बैठे और प्रसाद खा रहे हैं सब लोग। फिर उससे पहले जब गए थे महारानी ने यहाँ कर्पूरावती पूजा पर से उठने के बाद जीतवाहन भगवान की साक्षी मान के कि जय जीतवाहन भगवान आप मेरे बच्चा पे रक्षा करना महाराज। और वहाँ से जब वो गए थे तो घर में जब वो बाकस खोले थे तो एकदम सोने चांदी हीरे जेवर से बाकस भरे थे। कर्पूरावती बहुत खुश हो गई, जी मेरी बहन हमसे अमीर घर में है, वो राजा की पत्नी है, रानी है, हम एक मंत्री की पत्नी है, नौकरानी है, हमारे बहन कितनी जेवर हमारे लिए भेजे हैं। महारानी ने खुशी से कर्पूरावती ने सारा जेवर पहन ली थी और 7 बच्चों के हाथ में प्रसाद दिए थे। 7 बच्चे खा रहे थे, खुशी खुशी मना रहे थे। जीतवाहन भगवान की पार्वन आए, देखने के बाद वो कह रहे हैं कि जे जाओ देखो। वहाँ से गए मंत्री कहने की महारानी वहाँ कोई दुखहाली नहीं है, वहाँ कोई नहीं रो रही है, वहाँ तो बहुत खुशी खुशी में सब है, 7 बच्चों के साथ प्रसाद खा रहे हैं और जेवर जेवरात से महारानी भरी हुई है। बोला ठीक है जाओ हमारे बहन को बोलना गांव से पश्चिम एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ के पास हमसे आकर मिले, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आकर मंत्री ने इनको आदेश दिया कि जो महारानी आपकी बहन ने गांव से पश्चिम पीपल का पेड़ है वहां आके आपसे वो मिलना चाहती है, वो बोले हैं आपसे मिलने के लिए। बोला ठीक है वहीं हमारे बहन को भेज दीजिए, हम वहीं मिल लेंगे अपनी बहन से। वहाँ आए आने के बाद पूछ रहे हैं बहन कर्पूरावती आप हमको ये बताओ कि आप किस भगवान को किस चीज़ की पूजा करते हो कि जो आपको 7 पुत्र के मैंने ही मरवाई थी और 7 के शीश काट के हमने बाकस में भेजे थे, तो आपने 7 को प्रसाद खिला रहे थे, ये जेवर जेवरात से भरे थे, जेवर तुमने कहाँ से पाए? तो उन्होंने बोला अरे बहन शीलावती ये तो सारे आपकी देन है, तो आप ही ने हमको सारा जेवर भिजवाई थी, तो वही जेवर तो है, कितना रुपया पैसा जेवर गहना सारे हमको भिजवाए थे, मैंने वही पहन कर आज मैंने जीतवाहन भगवान के पार्वन किया हूँ, बच्चों को प्रसाद दिया हूँ और खाई हूँ और बच्चों को खिलाई हूँ। तो बहन तो बता किस भगवान की पूजा करते? तो बोला अरे शीलावती बहन ये पिछले जन्म की भूल है तुम्हारे पिछले जन्म याद है, याद कर पिछले जन्म जो हम और तुम व्रत रखी थी जीतवाहन भगवान की संतान के लिए, हमने कुछ नहीं खाए थे और तुमने राजा की जो जवान बेटा को मौत हुआ था
वहाँ तुमने जाके मांस खाई थी, घर में लाके खा रही थी। मैंने तुमसे पूछी, तू कहती मेरा हड्डी तरतरा रहे, तूने खुद वो हड्डी तरतराई थी तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे संतान एक भी जीवित नहीं रह रहे हैं। और हम जीतवाहन भगवान की पूजा विधि विधान और सच्ची मन से मैंने जीतवाहन भगवान को बोलती, हे जीतवाहन भगवान मेरी संतान को और सभी व्रत जितने व्रत वाले होंगे, जितने व्रतिन होगी, जितनी लोगों के सबको संतान को रक्षा करना जीतवाहन भगवान, इसीलिए हमारे संतान प्राप्त है। फिर जब वो शिलावती ने जीतवाहन भगवान को पूजा उठाए, वो भी पूजा की, जीत शिलावती को भी पुत्र हुए, फिर कर्पूरावती को भी पुत्र हुए। अच्छे अच्छे शुभ शुभ भले भले दोनों बहन ने एक साथ बैठ के पूजा किए, पूजा फिर उद्यापन भी किए, विसर्जन भी किए। जीतवाहन भगवान का हाथ जोड़ के प्रणाम किए, हे जीतवाहन भगवान सब पे रक्षा करना, सबको पार लगाना, हे जीतवाहन भगवान सबको संतान की लंबी उम्र देना। जीतवाहन भगवान की जय।